Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of exam. तो फ्रेंड ये आपका 24 दिसंबर का पेपर है और फ्रेंड ये आपका और देखो फ्रेंड ये आपका वाकई जो क्वेश्चंस रह गए थे अभी हमको जो मिल रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास है ना व्हाट्सएप से टेलीग्राम से जैसे जैसे मिल रहे हैं वैसे वैसे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आगे देखो फ्रेंड ये आपका पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में शिक्षण पद्धति किस पर आधारित है। किस पर आधारित है ना करके सीखने पर सबसे ज्यादा आधारित है। आगे देखो फ्रेंड शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। कला और कौन से फ्रेंड कला और विज्ञान हैं। आगे देखो फ्रेंड कक्षा में जब कोई नया शिक्षक पाठ प्रारंभ करता है तो वह किस कौशल से परिचित कराता है। किससे कराता है। देखो सबसे पहले क्या पढ़ाए वो प्रस्तावना पढ़ाता है, हमेशा याद रखो। ठीक है आगे देखो फ्रेंड्स आगे देखो फ्रेंड शिक्षण में केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। कौन है। देखो फ्रेंड मैंने आपको बताया था हमेशा छात्र होता है, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। कौन मनोवैज्ञानिक। ठीक है आगे देखो फ्रेंड दृष्टि दोष से मुक्त बच्चों को आकृतियों को ज्ञात या ज्ञान किस प्रकार कराया जाता है। त्रिआयामी आकृति का स्पर्श कराया जाता है। तो देखो फ्रेंड जैसे जैसे हमें क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आपके लिए वीडियो बनाते जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड सभी स्टूडेंट्सों से हमारी बस यही एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश भी है ना। जिस तरीके से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद ना आती तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। आगे देखो फ्रेंड भेदभाव रहित शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत। देखो फ्रेंड समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। आगे देखो फ्रेंड्स रैंप क्या है। दिव्यांग छात्रों को किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए बनाई गई है ना ढालू नुमा सीढ़ी को कहते हैं रैंप। आगे देखो फ्रेंड्स निम्न में भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है निम्न स्तर के लिए उपयोगी। आगे देखो फ्रेंड माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है। देखो फ्रेंड कौन सा सिखाया जाता है। तो देखो फ्रेंड कौन सा रूप सिखाया जाता है। व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। आगे देखो फ्रेंड प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। कौन सी विधि उपयुक्त है। देखो फ्रेंड प्रश्नोत्तर विधि क्या है हमारी उपयुक्त है। आगे देखो फ्रेंड डाल्टन योजना विधि शिक्षण पद्धति किस प्रकार के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखो फ्रेंड किसके लिए उपयुक्त है हमारी है ना माध्यमिक स्तर के लिए क्या है उपयुक्त है। आगे देखो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तक कौन है। किलपैट्रिक है फ्रेंड्स। ठीक है आगे देखो उद्धार का क्या है इसमें है ना उद्धार की क्या संधि है। तो उद्धार तो उद्दनहार है फ्रेंड। उत्धनहार क्या है उद्धार का क्या फ्रेंड उत्धनहार। ठीक है आगे देखो जो सब कुछ जानता हो फ्रेंड उसको क्या कहते हैं सर्वज्ञ कहते हैं है ना। अवनी का विलोम है अमर। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश में। आगे देखो फ्रेंड आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं कौन करते हैं। देखो घास बकरी और मानव। आगे देखो फ्रेंड जीव भार का है ना पिरामिड या कहते पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है उसको कहते हैं वह है क्या हमारा तालाब। आगे देखो फ्रेंड सब कुछ प्रदूषण आहार श्रृंखला के साथ है ना साहत से बढ़ते जाते हैं है ना और ऊतकों में क्या होते हैं जमा हो जाते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं। देखो फ्रेंड जैविक आवर्धन कहते हैं। तो फ्रेंड देखो जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट समझ नहीं भी आता है तो फ्रेंड आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो। और देखो फ्रेंड मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है जिस तरीके देखो मैं लिखती हूँ है ना स्टूडेंट्सों से पूछती हूँ बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है बेटा आप जा रहे हो कोई और आपकी तरफ से जा रहा है ये सब तो मुझे क्वेश्चंस मिलने चाहिए क्योंकि मुझे वीडियो डालनी ये सब तो बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी जाना भी पड़ता है। 2 दिन तो मैं भी गई थी लेकिन ठंड की वजह से क्या तबीयत डाउन हो गई तो फिर मैं नहीं गई। चलो ये सब करना पड़ता है। आगे देखो फ्रेंड हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा है क्या है घटता जाता है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी क्या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को मापा जाता है डेसिमल इकाई से मापा जाता है।
कभी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। कौन है फ्रेंड? देखो हमारी सूर्य ऊर्जा है। आगे देखो फ्रेंड, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता क्या करता है फ्रेंड? देखो लाइकेन करता है। हिंदी में लिंग का निर्धारण होता किससे होता है? देखो संज्ञा से होता है। अग्रस्वर है, क्या है फ्रेंड? देखो ए है। आगे देखो फ्रेंड, कृपाल का विलोम है विराग। निर्धन की संधि है विसर्ग। आगे देखो फ्रेंड, मंद बुद्धि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है फ्रेंड? कर्मधारय समास है। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको ये पेपर अंडरस्टैंड किया है तो आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट में नहीं भी आता है तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे वीडियो क्लास में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके दे सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।